नमस्कार साथियों, एडु अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, अभी हम देखेंगे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। क्या मतलब है इस पूरी चैप्टर का? तो इस पूरे चैप्टर का लबोलुबाब आप समझें तो ये है, एक शब्द में आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं और उस वस्तुओं के कौन से गुण हैं, किस तरीके के वस्तुएं आपको मिलती है। कुछ वस्तुएं जो है वो जिसके आप आर पार देख सकते हैं, कुछ के आर पार नहीं देख सकते हैं, कुछ के अपियरेंस अलग अलग होते हैं। अ, कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो जिसको काटने पे वो जो है बड़ी चमकीली दिखती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है मटेरियल्स को देखेंगे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और उनके गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के जो शेप हैं वो सारे अलग शेप के आपको दिखाई देते हैं। उनकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी अलग दिखती है। अच्छा, ये अलग जो दिखती है वो हो सकता है कि ये जो मटेरियल जो आपके सामने है, इसमें कुछ मटेरियल ग्लास के बने हों, कुछ मेटल के बने हों, कुछ प्लास्टिक के हों, कुछ लकड़ी के बने हों, कुछ कॉटन के बने हों। और इन सारे मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मुझे पानी पीना हो तो मैं जो है वो कॉटन से बने हुए ग्लास में पानी नहीं पी सकता। ठीक है। यही ये इसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको दिए गए हैं यहाँ देखो। जैसे कि इसी में कि जब आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आपको आपका किताब बताना चाह रहा है तो उन्होंने यही बताया है कि एक जो जब एक ट्रम्बलर आप लेते हैं यानी एक ग्लास लेते हैं तो ग्लास जो है वो कॉटन का बना हुआ ग्लास नहीं चलेगा, क्लॉथ जो उसका बना हुआ ग्लास नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो है, अगर आप इस ग्लास में पानी भरोगे, लिक्विड भरोगे, तो वो लिक्विड बाहर आता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने जो है कार्य के बेसिस पे उनको अलग अलग बांटते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को अलग अलग आप जो है वो क्लासिफाई करते हैं। यानी मटेरियल को आप इसलिए अलग अलग देखते हैं क्योंकि उसके कार्य अलग अलग हैं। जैसे कि अगर कोई पेपर का मटेरियल है, पेपर की मटेरियल है, तो उस पर आप खाना नहीं बना सकते। आप उसको गैस पे चढ़ाएंगे वो खुद ही पेपर जल जाएगा। यानी उसके लिए मेटल का आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो तो मैं आपसे ये पूछा जा रहा है या आपको ये किताब समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितने सारे मटेरियल आपके आसपास मिलते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके अलग अलग जो है वो टेक्सचर और पोस्चर होते हैं। जैसे कि अपियरेंस की बात करें, यानी कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं, मटेरियल ऐसे होते हैं, वस्तुएं ऐसी होती है जो एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे आयरन को देख लो, तो आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग है। लेकिन अगर आयरन कॉपर एल्युमिनियम को मिला ले एक साथ तो वो लकड़ी से अलग है, क्योंकि ये तीनों मेटल है और लकड़ी अलग है, मेटल नहीं है। तो मतलब ये है कि एक ही समय में कोई कोई जो मटेरियल है वो किसी दूसरे से रिजम्बलेंस शो करता है, यानी समरूपता शो करता है, और किसी दूसरे से जो है वो अलग शो करता है। ठीक है। अगर आप दूसरी बात करें, जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मटेरियल है जिनको आप काटें तो इसमें जो है साइनिंग आएगा। ठीक है। इसी साइन को लस्टर कहते हैं, चमकीलापन कहते हैं। तो जब किसी मटेरियल को आप काटते हैं और अगर उसमें साइनिंग आ रहा हो तो ये गुण है मेटल की। तो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर, मतलब वो साइनिंग है, तो उसको कहेंगे कि ये मेटल है। ठीक है। जैसे कि आप आयरन को काटेंगे, कॉपर को काटेंगे, या एल्युमिनियम को काटेंगे, या गोल्ड को काटें, तो मेटल को काटने पे क्या होता है, वो साइन करता है। हाँ, ऐसा होता है कि एयर की वजह से कुछ मेटल जो है वो अपने साइन को खो देता है, लेकिन अगर फिर भी आप अगर उसको काटें तो उसमें लश्चरस गुण होगा। तो सिर्फ इस बुक से अगर एक शब्द आप समझना चाहें तो क्या मेटल में मेटल और लश्चरस, क्या मेटल को काटने पे साइन होगा? तो आंसर इज यस। ये बात बड़े ध्यान से समझना है। आगे की क्लास जब 7th 8th की आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो वहां ये बड़ा काम आएगा कि आपको सिर्फ मटेरियल समझाते समझाते क्लास 6 ने आपको ये समझा दिया कि मेटल की एक गुण है कि वो उसको काटने पे वो साइन करता है। ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बड़े हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी आप मटेरियल को देखेंगे। जैसे अगर कॉटन है, स्पंज है, अगर आप उसको छुएं तो वो सॉफ्ट होता है, आयरन जो है वो खुद में हार्ड होता है। ठीक है। तो
मटेरियल ऐसे आपको मिलेंगे जो ऐसा कुछ मटेरियल है जो कि पानी में पूर्णतः घुल जाए, यानी कि अगर आप उसको चीनी को पानी में मिलाएं तो एक तरीके से कंप्लीटली चीनी डिसएपियर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो उसको सॉल्यूबल कहेंगे कि पानी में सॉल्यूबल है ये। और अगर आप पानी में उसको मिलाएं और पानी में अगर वो ना घुले, ठीक है, वो ऊपर फ्लोट करता हुआ आपको दिखे, पानी में मिले ही ना, तो इसको कहेंगे इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि जो पानी है, ठीक है, पानी में कुछ अमाउंट में गैसेस होते हैं, जैसे कि पानी में जो आप पानी देखते हैं, अगर नदी का पानी ले लेते हैं, तालाब का पानी ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में गैसेस होते हैं। गैसेस का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, उसमें कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहाँ रह रहे अगर मछली है तो वो अपने गिल्स के का यूज करके, इस ऑक्सीजन को जो का यूज करके वो श्वसन का काम करती है, ठीक है। तो पानी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि क्या वाटर में कुछ गैसेस का मिश्रण होता है या नहीं होता है। द आंसर इज यस, पानी में गैस होते हैं, और इसी गैस का इस्तेमाल जो है जो एक्वेटिक एनिमल है उस वो करते हैं अपने श्वसन के लिए, ठीक है। यही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं या पानी में पूर्णतः डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ जो है वो डूब गया है पूर्णतः, कुछ फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी के आप आर पार देख रहे हैं, तब तो पता चल रहा है कि ये जो है चाबी जो है वो अंदर डूब गया है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे मटेरियल जिसके आप आर पार देख सकें उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। जैसे ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं, पानी के आर पार देख सकते हैं, एयर के आर पार देख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक हैं जिसके आर पार देख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ट्रांसपेरेंट जो है मटेरियल कहते हैं, यानी पारदर्शी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ें तो मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट के साथ साथ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जैसे दीवार। तो दीवार के उस पार कौन है आप नहीं देख सकते। तो जब किसी मटेरियल के आप आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसको ओपेक मटेरियल कहते हैं, अपारदर्शी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके आप आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। सो दोज मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट सीन क्लियरली, व्हाट दैट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे कि आप तेल से लगा हुआ पेपर अगर आपके हैंड में है, जैसे कि आपने समोसा खाया और समोसे जो है वो एक पेपर पे आपको मिला, और आप उस पेपर को उठाकर जो है वो लाइट के सामने रखें, तो वो उतना ही पार्ट जो है उसके पार आप देख सकते हैं जितने पार्ट पे वो जो है लिक्विड समोसा का जो तेल लगा हुआ है उस पार्ट तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि अब तक जो हमने पढ़ा है कि बहुत सारे मटेरियल हैं जिसकी अपीयरेंस के बारे में हमने देखा। कुछ मटेरियल पानी में डूब जाते हैं, सॉल्यूबल हैं, कुछ इनसॉल्यूबल हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। तो आपसे आपका ये प्रश्न होगा कि सर ऐसा बताओ कि हम लोग इस मटेरियल को इतने डिवाइड करके क्यों पढ़ रहे हैं। देखो आगे जब हम क्लास 7th 8th 9th 10th को पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इसकी डिवीजन की क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को और डीपली पढ़ना है ताकि आपके पढ़ने में जो है कन्वीनियंट जो है वो पैदा हो, आपकी स्टडी और भी ज़्यादा सुगम हो सके। दैट्स वाई वी डिवाइड द मटेरियल अराउंड अस इन वेरियस ग्रुप्स, वेरियस कैटेगरीज। तो दिस इज द रीजन। तो हमने क्या किया है कि ये जो चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको बताए गए हैं, तो चूंकि एक्टिविटीज़ मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ हम लोगों के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इस लेवल के तो एक्टिविटीज़ करने की आवश्यकता भी नहीं है, और जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने पूरा किया है। तो दैट वाज आवर होल चैप्टर, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। एक शब्द में कहें तो मटेरियल अराउंड अस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और आप क्या करें कि फिर वही बात सब्सक्राइब करें।